अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़रा। ख़ास तौर से आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग के ख़ात्मे के लिहाज से, और इस पर बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो बात हुई थी कल फ़ोन कॉल, पहले तो मुलाकात हुई साउथ कोरिया में, फिर कल फ़ोन कॉल बात हुई, तो वो फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, तो उसके ताल्लुक से ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बयान दिया है। और उसके बाद जो एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर कौन सा है, तो इसके बारे में जो है जो जनरल नॉलेज का फैक्ट है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और फ़लस्तीन का क्या हाल है, तो फ़लस्तीन के ताल्लुक से आज कोई बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन वेस्ट बैंक के ताल्लुक से जो है ख़बर है, तो इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। और वेनेजुला के ताल्लुक से, तो चलिए मैं हेडिंग लाऊंगा और एक एक करके बात करूंगा। ये देखिए पहली हेडिंग जो है, ट्रंप टू सेंड टॉप इनवॉय टू द रशिया टू पुश टू फाइनलाइज यूक्रेन प्लान। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिल रही है, और इस तरह से बहुत सारी कोशिशें हुई हैं लेकिन हर मर्तबा वो नाकाम हुए। इस बार लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि मतलब जंग बंदी ना हो और जंग जारी और सारी रहे। ख़ास तौर से यूरोप के जो लीडरान हैं, चाहे वो के स्टारमर हो, फ्रेडरिक मर्ज हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, वो लोग चाहते हैं कि नहीं, ये मुफ्त का कंधा जो यूक्रेन का ज़ेलेंस्की का मिला हुआ है ये हमें हमेशा मैसर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये जंग बंदी हो, और ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये जंग बंदी हो। तब इसमें ये कामयाबी मिली है कि ट्रंप टू सेंड टॉप एनवॉय टू रशिया टू पुश टू फाइनलाइज यूक्रेन प्लान। अब ट्रंप किसको भेजना चाह रहा है, तो उसका जो खासम खास है, यूएस प्रेसिडेंट सेंड्स स्टीव विटकॉफ टू मीट व्लादिमीर पुतिन टू आयरन आउट ए फ्यू डिफरेंसेस ओवर प्लान टू एंड यूक्रेन वॉर। देखिए खासम खास को भेज रहा है स्टीव विटकॉफ को, जबकि ये रशिया का इन्वॉय नहीं है, ये तो मिडिल ईस्ट का था, लेकिन जब नाजुक मोड़ में मामला आ जाए तो फिर वो इसको भेजता है। और किस लिए भेज रहा है? व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। क्यों? ताकि आयरन आउट हो सके जो फ्यू डिफरेंसेस रह गए हैं। तो ये इस पर जो है बात करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। ये देखिए मामला ये हो गया है, आज सारी ही बातें मैं आप लोगों को तफसील से बता देता हूं, तो आके आप लोगों को ये खबर जो है समझने में दिक्कत ना हो और सही सूरत हाल क्या है वो आप लोगों को अंदाज़ा लगता रहे। देखिए मामला यह है कि ऐसा लग रहा है कि बात कहाँ से शुरू हुई ये डील के ताल्लुक से। तो व्लादिमीर पुतिन जब अलास्का गया था मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल क्या होगा कि भाई आप इस जंग को किस तरह ख़त्म करना चाहते हैं, आपके मुतालबात क्या हैं, कुछ रखिए हमारे पास ब्लूप्रिंट। तो वो समझ जाइए कि व्लादिमीर पुतिन ने रख दिया होगा कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ और ये चीज़ मिल जाए तो मैं जंग बंद कर दूंगा। तो ऐसा लगता है कि उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ा और ज़ेलेंस्की के सामने पटक दिया ग्लास से कि तुम्हें अब इन तमाम चीज़ों को मानना है, कुछ कमी बेशी करनी है तो बता दो, वरना ये 28 नुकाती फॉर्मूला है और इस पर तुम्हें तस्लीम करना है इसको। तो ज़ेलेंस्की तो शुरू में जो है खूब ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे वो कबूल करने पर मजबूर हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि या तो तुम जो है इसको कबूल करो या इत्तेहादी को खो दो। तो जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था, तो ये है तो समझे कि 28 नुकाती प्रोग्राम व्लादिमीर पुतिन का पेश किया हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पेश ऐसे किया जैसे कि वो सालसी का रोल अदा कर रहा हो कि भाई ये मैं प्लान बनाया हूँ
अपने साथियों के साथ मिल करके इसको रशिया को पेश किया हूँ और उसने किसी न किसी हद तक जो है इसको कबूल कर लिया है और अब जो है तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, तो तुम भी इसे कबूल कर लो। 1 मिनट को आए। सॉरी। तो व्लादिमीर पुतिन तो तैयार था कि ठीक है 28 नुकाती प्रोग्राम जो है हमें कबूल है, उसमें कुछ चेंजेस मैं चाहता हूं, लेकिन पहले आप उधर से पूछ लीजिए। तो जब धमकी के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने पेश किया तो पहले तो खूब जो आग बगोला हुआ और फिर यूरोप वाले भी आग बगोला हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यूरोप वाले मिल करके अपना एक 20 प्रोग्राम नुकाती जो है पेश कर दिया। तो अमेरिका वालों ने कहा कि ठीक है बैठ करके बात करते हैं, क्या क्या कंसर्न है नहीं है। तो जेनेवा में इन लोगों की मुलाकात हुई, यूक्रेन के ऑफिशियल, अमेरिका के ऑफिशियल और यूरोप के भी जो है बड़े बड़े लीडरान। उसमें तय हुआ कि ठीक है ये मुतालबात हैं और अब कहा जाता है कि ये 19 नुकाती प्रोग्राम है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं ये 25 नुकाती है। अब आप इसमें कहेंगे कि भाई वो नुकात क्या है, थोड़ा बताइए तो सही, दिखा दीजिए। तो देखिए भाई ये जो है सीक्रेट है, ये खुफिया मुआहदा चल रहा है, इसको कोई शो ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पर व्लादिमीर पुतिन की धमकी है कि जब तक बिल्कुल फाइनलाइज नहीं हो जाता है वो निकात जो है शो नहीं होंगे। जब तक ये खुफिया है तभी तक हम निगोशिएशन कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। अगर तुम उसको आउट कर दोगे और उसके बाद हमें मनवाओगे कि ये हटाओ और ये शामिल करो, तो फिर तो ये हमारे लिए इंसल्ट हो जाएगा। फिर हम अपने अवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे कि ताकत के जोर पे यूरोप वालों ने ये शिक हटवाया, तो ज़ेलेंस्की ने ये हटवाया, अमेरिका ने ये ऐड करवाया। ये हम इज्जत जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आपको निगोशिएशन करना है तो जो है नुकात को खुफिया रखिए, तभी हम जो है आपसे बात कर सकेंगे। तो ये यूरोप वालों के, अमेरिका की, ज़ेलेंस्की की मजबूरी है कि अगर कुछ भी लचक चाहिए पुतिन की जानिब से तो आपको इनको खुफिया रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ लीजिए। तो किसी के पास ये फॉर्मूला नहीं है कि 28 नुकाती क्या है, 20 नुकाती क्या है, 19 नुकाती क्या है। हाँ, कुछ लोग जो है जो बयानबाजियां हैं उससे हम लोग अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि 3 मेजर है जो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो भी कोई गारंटी के साथ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन बार बार जो बयानबाजी आ रही है उससे अंदाज़ा ये लगता है कि ये इलाका देने की बात है। पुतिन का मानना यह है कि ये क्रीमिया और डॉनबास ये हमें, ये रशिया का हो गया, ये लिख करके दे दे। और इधर से ये मुतालबा आ रहा है कि भाई ठीक है तुमने कब्जा कर लिया है तो ठीक है, लेकिन हम लिख के नहीं दें। जैसे बाबरी मस्जिद है, आप कोई कहे हमसे कि लिख के दे दो कि यहाँ पर राम मंदिर थी, मैं नहीं दूंगा। लेकिन ठीक है तुम कब्जा कर लिए हो तो ठीक है, कब्जा क्या कर सकते हम। तो इस तरह के सिनेरियो है कि ठीक है हम लिख करके तो नहीं देंगे, लेकिन तुम कब्जा किए तो रखो अपने पास। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला यह है कि पुतिन का कहना यह है कि मिलिट्री साइज कम करना है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, साइज क्यों कम करेंगे। और तीसरा मुतालबा यह है कि नेटो में तुम लोग शामिल नहीं होंगे। और चौथा मुतालबा यह है कि सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर न नेटो वाले यूक्रेन में आएंगे, न कोई कॉलिशन ऑफ विलिंग वाले आएंगे। कोई फौज बाहर की नहीं आएगी। गारंटी अगर कोई देगा तो वो रशिया देगा और कोई नहीं देगा। तो ये जो है असल बकिया जो छोटे छोटे मुतालबात हैं कि फिर यूक्रेन को रिबिल्ड किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, रसिया पे सैंक्शन हटेगा नहीं हटेगा, कैसे हटेगा, कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, रशिया को G7 में शामिल करके G8 उसको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, रशिया का जो एसेट फ्रोज की हुआ है उसको जो है रिलीज़ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, फिर तजारती मामला जो है इन लोगों के, ये छोटे मोटे हैं लेकिन मेन 3 ये है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि खुलासा मैं बता दिया कि ज़ेलेंस्की मानने पे मजबूर हो गया है, गरचे यूरोप वाले कोई नहीं मान रहे। कल इन लोगों के जो है वर्चुअल मीटिंग हुई कोलिशन ऑफ पार्टनर की, विलिंग 30 के करीब ममालिक हैं जिसमें से जो है बेशतर यूरोप के हैं
लेकिन कुछ जो है बाहर के भी हैं, जैसे कनाडा बाहर का है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और बाकी यूरोप के हैं, कि हम लोग जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर नेटो से प्रॉब्लम है रशिया को तो ठीक है, हम लोगों की फ़ौज आ जाएगी जो नेटो की नहीं होगी, और यहाँ पे बॉर्डर पे जो है, जो भी बॉर्डर जो है अभी लाइन खींचेंगे वहाँ पर रहेंगे, ताकि 5-10 साल बाद फिर जो है रशिया हमला न कर दे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोल दिया हूँ तो मेरी बात पे तुम लोग यकीन करो। ये बात तो हो गई। अब ये है कि आप कहेंगे कि सवाल ये पैदा होता है कि ज़ेलेंस्की कैसे तैयार हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाह रहा है कि ये जंग बंद हो, और यूरोप वाले क्यों नहीं चाहते हैं कि जंग बंद हो। तो पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं कि ज़ेलेंस्की कैसे तैयार हो गया। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो है ज़ेलेंस्की को, गर्ची ये लोग जो है यूरोप वाले कह रहे हैं कि मानना नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी बेबस है। वजह यह है कि वो करप्शन के चार्जेस में एक लिहाज से मुलविस पकड़ा गया है, और ख़ास तौर से बात ये आ रही थी कि ये जंग के दौरान जो 4 साल, फरवरी में तो 4 साल हो जाएंगे, तो ये जंग के दौरान जो यूरोप और अमेरिका वालों ने $350 बिलियन का जो तुम लोगों को एड दिया था, तो उसका ऑडिट होना चाहिए कि वो खर्च कहाँ हुआ, कहाँ गया वो $350 बिलियन। तब इसमें तो सबके हाथ जो है रंगीन हैं। इसमें तो जो है जो बाइडेन के भी जो ऑफिशियल थे वो भी खूब जो है पैसा छापे हैं, ज़ेलेंस्की भी खूब छापा है, उसके जितने ऑफिशियल थे खूब छापे हैं, इवन के जो बाइडेन के जाने के बाद ट्रंप के ऑफिशियल ने भी खूब छापा है। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि नहीं प्लीज़ इसको ऑडिट मत कीजिए, वो इस्तिरारी हालत थी, कहाँ से आया कैसे गया, बस खर्च हो गया समझ जाइए। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा कि ठीक है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी ऑडिट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाली बात आ जाएगी, तो सब पकड़े जाएंगे, जो बाइडेन के भी, डोनाल्ड ट्रंप के भी, ज़ेलेंस्की के भी। तो कह रहे घटाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करप्शन के चार्जेस में जो है वो समझे कि पकड़ा गया है। तो अब वो अमेरिका कह रहा है कि भाई या तो तुम ये कर लो, नहीं तो तुम्हारे सारे जो है कारनामे हम देशभक्ति के वो मीडिया पे ला देंगे, वरना तुम लोग को सेफ पैकेज दे रहे हैं फेस सेविंग के लिए और निकल जाओ। तो उसके फेस रीडिंग से लग रहा है कि वो ना चाहते हुए कबूल करने जा रहा। एक बात तो ये हो गई। अब ये है कि यूरोप वाले नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका क्यों चाह रहा है। तो देखिए, मेन मसला यह है कि यूरोप वालों को लग रहा है कि अगर अभी ये डील हो जाती है तो ये डील जो है ये समझ जाइए कि कोई इंसाफ पर मबनी डील नहीं है, ये जस्ट लाइक इजराइल अमेरिका वाला, ये इजराइल और फ़लस्तीन वाला है, कि ये समझ जाइए कि व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश के मुताबिक डील है। तो पुतिन की जीत हो जाएगी, रशिया की जीत हो जाएगी, तो और भी वो एग्रेसिव स्टांस ले लेगा और कल होकर के फिर यूरोप पे भी चढ़ाई करेगा। और ये जबकि हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका था कि हम लोग जो है रशिया को जो है दबा देते इसी बहाने से, और हम लोगों को जाता क्या है, तो पैसा ही जाता है, खून जो है, कंधा जो है, वो सब यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोगों के जो है पैसा जाएगा, लेकिन इतना बड़ा दुश्मन से हमें निजात मिल जाएगी। उन लोगों को यकीन है कि अगर ये जंग जो है रशिया यूक्रेन जंग को किसी तरह से रशिया वर्सेस नेटो जंग बना दी जाए तो आराम से हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि अमेरिका आ जाएगा हमारे पास। तो वो लोग जो है चाहते हैं कि ये रशिया यूक्रेन जंग, एक तो धीरे धीरे रशिया कमजोर ही तो होता चला जाएगा, और हम लोग तो इतने बड़े हैं, 32 ममालिक का ये चंक है। अब दूसरी बात यह है कि जब रशिया बहुत ज़्यादा थक जाएगा तो उसके बाद जो है किसी तरह से रशिया यूक्रेन जंग को रशिया वर्सेस नेटो जंग कर दी जाए और अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ा दिया जाए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर इस आग को नहीं बुझाए तो ये आज न कल जो है ये यूक्रेन गले के हड्डी बनने ही बनने हैं, क्योंकि पुतिन मानेगा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। तभी वो यूक्रेन में खेल रहा है, तब तो ठीक है,
हमारे पास ऑप्शन है कि हम नेटो का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन अगर वो नेटो के बॉर्डर पे आ गया तब क्या होगा? तो इस लिहाज से इस आग को जल्द से जल्द बुझा दें, वरना नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगा और नेटो की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो हम तो रशिया से नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये मसला है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि एक खबर लीक हुई है और जिसको समझे कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक भी किया कि स्टीव विटकॉफ जो है, जो खुसूसी नुमाइंदा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो रशिया पुतिन का जो खुसूसी नुमाइंदा था उसको बात करना सिखा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से तुम्हें किस तरह बात करनी है, तो लाओ मैं तुमको डेमो दे के बताता हूँ। तो उसमें उसने बताया कि तुमको समझिए कि खुशामदी वाला अंदाज अपनाना पड़ेगा और शुक्रिया शुक्रिया बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और एक मर्तबा तुमने उसका दिल जीत लिया, उसके बाद तुम जो बोलोगे तुम्हारी सारी बात मानी जाएगी। ये समझिए कि ऑडियो लीक हो गया। तो व्हाइट हाउस से जो सवाल किया गया कि भाई इस तरह आप जो है रशिया को सिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि हाँ, तो क्या है इसमें, तरीका ही तो सिखाया जा रहा था कि भाई अगर कोई काम निकलवाना है तो प्रेसिडेंट को जो है आपको सही से बात करनी पड़ेगी। तो ये आप समझ जाइए कि अमेरिका जो है तरीका सिखाता है रशिया को कि तुम्हें हमसे कैसे बात करनी है अगर यूक्रेन में तुम्हें जीत हासिल करना था। अब यहाँ पर ये लोग जो कुछ चेंजेस किए हैं 28 नुकाती प्रोग्राम में, तो रशिया का कहना यह है कि भाई उसमें क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं हमें तो मालूम ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया है, हमें तो वही दिखाया गया था जो 28 नुकाती वाला था, वो समझिए कि ओवरऑल हमें मंजूर था, उसमें कुछ चेंजेस थे वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका जो है स्पिरिट हमें कबूल था। तो अभी जो रिवाइज कर दिया गया है और 28 में से बहुत सारे शिक को निकाल दिया गया है और अब 19 पे है, तो उसके बारे में सर्गी लेवरो ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमारे पास लेकर के आओ, और वो 28 वाला जो है अगर स्पिरिट बाकी रहा तो ठीक है, गुंजाइश है, और अगर स्पिरिट ही को ख़त्म कर दिए हो तो फिर जो है मतलब बात दूसरी हो जाएगी। अब स्पिरिट से मुराद क्या है? स्पिरिट से मुराद यही है कि भाई नेटो इधर नहीं आना है, ये मेन मसला है। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा तफसील से बता दूं। अब इसके बाद जो है दूसरी खबर लेते हैं। तो ये देखिए, ट्रंप से चाइना शी जिनपिंग एग्रीड टू एक्सेलरेट परचेज ऑफ यूएस गुड्स। ट्रंप ने कहा है कि गुड न्यूज़ फॉर ऑल अमेरिकन्स। क्या है कि शी जिनपिंग तैयार हो गया है कि अमेरिका का सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। China's foreign ministry said Trump initiated call with Xi Jinping and that communication was crucial for developing a stable US-China relationship। तो वो असल में उसके गले में जो है किसान का मामला है, सोयाबीन का मामला है। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, आप घबराइए नहीं, हम आपसे खूब खरीदेंगे, कोई मसला नहीं है। और अमेरिका कह रहा है कि आप बोलते तो हैं लेकिन तेज़ी से ऑर्डर दीजिए ना। तो कह रहा हाँ धीरे धीरे देंगे, तुम भी टैरिफ वगैरह कम करो और जो है ट्रेड डील वगैरह कर लो। तो सोयाबीन का लेकर के बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो असल वोटर हैं वो देहाती लोग हैं, किसान लोग हैं, और उसका ही सोयाबीन वगैरह जो है नहीं बिक रहा है। तो अब बेचारा करे तो करे क्या। तो ये देखिए, तो ये मजमून अगर पढ़ेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा है शी जिनपिंग से कि प्लीज़ हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद लो। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा आप खरीदिए, हमसे खरीदिए, आप ब्राज़ील वगैरह कहाँ चले गए खरीदने के लिए। और दूसरे नंबर पर रियर अर्थ मिनरल पर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह मत लगाइए, हमारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी वगैरह जितना चाहे आने दीजिए। और शी जिनपिंग कहता कि ठीक है, जो आप बोलेंगे आपको सादे कागज़ पे हम दस्तखत करके दे देंगे, लेकिन ताइवान के मामले में आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बढ़िया है, कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। ये देखिए तीसरी खबर, इंडोनेशिया जकार्ता नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी, टोक्यो फॉल्स टू थर्ड। तो
9th of the top 10 mega cities are in Asia, with Bangladesh Dhaka projected to be the world's largest city by 2050। तो इससे पहले जो है सबसे बड़ा शहर जो था वो टोक्यो था, जो जापान की राजधानी है, लेकिन अब जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो गया है। ये समझिए कि एक लिहाज से समझ जाइए कि 4 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। अब दूसरे नंबर पर ढाका आ गया है। अब पहले नंबर पे जो टोक्यो था वो अब तीसरे नंबर पे चला गया है। और दुनिया में जो है 10 बड़े शहर जो हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, उसमें 9 जो है एशिया से है, एक ही जो है आउट ऑफ एशिया है। अब वो समझिए कौन है, मिस्र का जो है राजधानी कैरो। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि ये शंघाई है, दिल्ली भी है, ये सारे हैं। तो ये मैं सोचा कि फैक्ट जो है, और ये यूनाइटेड नेशन का जो है रिपोर्ट है, तो इस लिहाज से ये अगर आपको पहले से बच्चों को फैक्ट बताते थे कि टोक्यो में सबसे पॉपुलेटेड है, पॉल्यूशन वाला है, तो अब जो है वो जकार्ता हो गया। अच्छा, फ़लस्तीन की हालत देख लीजिए। वेस्ट बैंक की जब ये हालत है तो गजा की क्या हालत होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। Israel pushed to displace thousands of Palestinians from West Bank। 1000 एक रिपोर्ट आई है कि 3 रिफ्यूजी कैंप से 32,000 लोगों को बेदखल कर दिया गया है। अब रिफ्यूजी कैंप हम लोगों को लगता है कि जो है वो टेंट सिटी होगी, लेकिन टेंट सिटी नहीं है। वो जब 1948 वगैरह में निकाले गए थे तो उस वक्त जो रिफ्यूजी कैंप बने थे, अब वो तो बिल्डिंग वगैरह बन गई है। लेकिन वहाँ से 32,000 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक से निकाल दिया गया। तो गजा की क्या हालत होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। डिस्प्लेसमेंट एंड इजरायली सेटल वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन हैव सर्ज टू रिकॉर्ड लेवल्स इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। तो जो लोग कहते हैं कि जो है गजा वाले ने गलती किया तो ये मामला हुआ, तो वेस्ट बैंक वाले क्या गलती की है? तो असल में इन लोगों की नीयत अलग है। तो इस लिहाज से जो है वो आप सांप को पहले मार दीजिए, इससे कबल कि वो ज़्यादा मोटा ताज़ा हो जाए, और आज न कल तो आपको उससे जो है निपटना ही है। तो यानी तूफ़ान को देख करके शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ने से तूफ़ान टल नहीं जाता। तो देखिए, तो बहुत नाजुक हालत है। कल बहुत दिनों के बाद जो है 3 बॉडीज़ जो है इन लोगों को और भी तलाशनी है, वो मिल ही नहीं रही। कल बहुत दिनों के बाद एक और बॉडी मिली है इजराइल के। आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो है कि नहीं है, तो उसके बाद जो है 2 रह जाएंगे। तो फिर देखिए क्या होता है। कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था, तो उसके बारे में ये था कि भाई जंग का आगाज़ हो जाएगा। अफ़गानिस्तान ने कहा कि मैं बदला लूँगा ये वो। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो समझिए स्पोक पर्सन हैं, उसने इनकार ही कर दिया कि हमारे तरफ से कोई हमला ही नहीं हुआ है, ये इंटरनल मामला है। तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा था। DGISPR जो है वो हवाई हमला हुआ है, और वो जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो बच्चों को फ़ोटो वगैरह भी दिखाएं कि जो है 9 बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन इसने क्लियर कट इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे तरफ से हुआ ही नहीं है। तो हुआ है, हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान ने ही हमला किया है, लेकिन इन लोगों ने टिट फॉर टैट के तहत जो है वो जवाब देने की कोशिश किया है। वो इस अंदाज में किया है कि जैसे अफ़गानिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान पे कहीं पे हमला हो जाता है, सुसाइड अटैक वगैरह, तो फिर ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अफ़गानिस्तान पे, तो अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं नहीं नहीं, हमारा कोई हाथ ही नहीं है, और ये इन लोगों का आपसी इंटरनल मामला है। तो अब ये लोग रात में बमबारी कर दिए हैं। अब फिर ये लोग भी जो है अब वो जान का अनजान बन गए हैं कि भाई ये हम लोग जानते नहीं कि किसने हमला किया, ये आपका इंटरनल मामला है। तो देखिए मामला क्या होता है। तो ये असल में पाकिस्तान की जो है अमेरिका के शह पे लड़ाई है मेरे हिसाब से। तो ये क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, ताकि नोबेल पीस प्राइज़ के दावेदारी में और मज़ीद तक़वियत हो सके कि भाई ये भी एक जंग जिसको सब लोग हल करना चाहे, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्की, नहीं हो पाया। लास्ट में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसको हल कर पाया। तो फिर उसके बाद जंग बंदी हो जाएगी। फिर शहबाज शरीफ साहब आगे आएंगे और कहेंगे कि सैल्यूट है सर आपको, अगर आप ना होते तो हम 2 भाई लड़ जाते, लेकिन आपने हम लोगों को बचा लिया, कम से कम करोड़ों लोगों को। तो देखिए
अब वही डोनाल्ड ट्रम्प जो लोगों की जान बचा बचा करके जो है नोबेल पीस प्राइज का अपने आप को हकदार मानता है, वही समझिए कि वेनेजुएला का जो है जान दोभर कर दिया है। और बिल्कुल जो बिल्डअप पे बिल्डअप किया जा रहा, मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा, चारों तरफ से रिजीम चेंज चाह रहा, खुल्लम खुल्ला ये वो। तो क्यूबा ने बहुत सख्त एहतजाज किया कर, बहुत सख्त, ये क्या पागलपन है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो तो मन का मर्जी चलाने वाला बंदा है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए वेनेजुएला क्या मामला था। हाँ, एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अंदेशा लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े मिलिट्री कमांडर को मार दिया, जबकि उन लोगों का जो है जंगबंदी मुआहदा चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इजराइल इसी तरह से जो है अचानक किसी रोज़ अली ख़ामनेई साहब पर अटैक न कर, और अगर वो इसमें सक्सेस हो गया तो फिर हो सकता है कि दोबारा ईरान से जंग शुरू हो जाए। तो वो भी जो है थोड़ा सा बच बच के रह रहे हैं, देखिए क्या होता है। ये मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। बाकी यार टेलीग्राम चैनल के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं उसको जो है प्राइवेट कर दिया हूँ। ये पहले प्राइवेट था, अब उसको मैं पब्लिक कर दिया हूँ। तो इस लिहाज से जो है ये पब्लिक चैनल हो गया है। तो आप इनामुर रहमान ग्रुप डालेंगे तो वो आराम से खुल जाएगा। तो उसमें जैसे ही खुलेगा तो आप उसके जो है, ये देखिए 502 मेंबर बन गए हैं। आसान दर्स कुरान सबसे ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 250 तक मैं जो है आसान दर्स कुरान अपलोड कर दिया हूँ, और 327 तक जो है पहले से रिकॉर्ड था जिसको यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। तो इंशाल्लाह आज या कल तो मैं हकीका में जो है बिज़ी हो गया था, थक गया था, तो फिर सो भी गया। तो आज इंशाल्लाह ये मुकम्मल कर दूंगा, और फिर कल से जो है शाम से या परसों से अगर हो गया, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह जो है आसान दर्स कुरान शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पास जो है कम से कम 75 वीडियो और हैं अपलोड करने के लिए, तो हो जाता है। तो फिर वर्ल्ड करंट अफेयर भी दूंगा और आसान दर्स कुरान भी, और फिर थोड़ा थोड़ा और कुछ भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है और जो भी परेशानियाँ वगैरह थी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, और अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह काम तेज़ी से जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह।